एक्सीडेंटल लव एपिसोड 61। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जब श्यान को पता चलता है कि शुई किसी और के साथ हॉटपॉट खाने गई है तो जेलिसी में श्यान तुरंत शुई के घर की तरफ निकल जाता है। और इस तरह इस चैप्टर की शुरुआत होती है शुई के अपार्टमेंट से। तभी हम देखते हैं कि शुई के अपार्टमेंट के बाहर पार्किंग में एक ब्लैक कार खड़ी हुई है और उस कार के अंदर कोई और नहीं, बड़े ही गुस्से में श्यान बैठा होता है जो शुई से ही मिलने आया होता है। लेकिन शुई अभी तक घर नहीं आई होती है, इसलिए श्यान शुई का अपनी कार में ही वेट कर रहा होता है और एक गहरी सांस लेते हुए सोचता है, आखिर मैं कर क्या रहा हूँ। श्यान अपनी सोच में डूबा ही होता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और कार आकर रुकती है। उस कार के आते ही श्यान तुरंत अपना चश्मा पहनकर उस कार की तरफ देखने लगता है। तभी उस कार में से शुई उतरती है और फाइनली जिसका इतना बेसब्री से श्यान को इंतजार था वो लड़की आ चुकी थी। यू शुई को अपनी कार से उसके घर ड्रॉप करने आया होता है। उसके बाद शुई उसे ड्रॉप करने के लिए यू को थैंक यू बोलती है और उसके बाद गुड बाय करके वहाँ से चली जाती है। शुई किसी और आदमी से इस तरह स्माइल करके बात कर रही थी, ये बात श्यान को अच्छी नहीं लग रही थी और ये देखकर श्यान खुद को रोक नहीं पाता है और अपनी कार से उतरकर शुई के पास आने लगता है। श्यान अपनी कार से उतरने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसके दिमाग में कुछ आता है और वो रुक जाता है और सोचने लगता है, कार से उतरने के बाद मैं बोलूँगा क्या उससे? क्या उसके सामने भीख मांगूं कि वो दूसरे आदमी उसे ना मिले, या फिर उसके सामने गिड़गिड़ाऊं कि मुझे वो सब कुछ क्लियरली एक्सप्लेन कर दे, या फिर उसके सामने भीख मांगूं कि मुझे शांति से रहने दे। लेकिन मैं उससे ये सब किस हक से बोलूं? मैं तो उसके लिए कुछ भी नहीं हूँ। मैं उसके लिए बस एक इनसिग्निफिकेंट पर्सन हूँ जिसका कॉन्टैक्ट भी उसने डिलीट कर दिया। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं पागल होता जा रहा हूँ। आखिर मैं ये सब ड्रामा कर ही क्यों रहा हूँ? तभी श्यान उम्मीद भरी निगाहों से शुई को जाते हुए देखने लगता है। वही शुई को जाता हुआ देखकर श्यान आगे सोचता है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि उसने कभी मुझसे सच्चा प्यार किया भी था या नहीं। और यही सब सोचकर श्यान मायूस होकर अपनी कार में बैठ जाता है। लेकिन श्यान जैसी अपनी नजरें शुई से हटाता है तभी शुई पीछे मुड़कर और उस ब्लैक कार की तरफ बड़े ही ध्यान से देखने लगती है। लेकिन जब श्यान फिर से एक बार शुई की तरफ देखता है तब तक शुई वहां से जा चुकी होती है। और शुई के जाने के बाद श्यान उदास होकर सोचता है, बहुत ही जल्द अब उसकी परछाई भी हमेशा के लिए चली जाएगी। वहीं दूसरी तरफ शुई भी बिल्डिंग के अंदर आते ही रुक जाती है और कंफ्यूज होकर सोचती है, नहीं वो नहीं हो सकता। आखिर वो अब यहाँ पर आएगा ही क्यों? ये पॉसिबल नहीं हो सकता। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब श्यान पहली बार शुई से मिलने उसके अपार्टमेंट के नीचे आया होता है। पुरानी बातों को याद करते हुए शुई आगे सोचती है, आखिरकार रियलिटी मूवी नहीं होती। जिन लोगों का ब्रेकअप हो जाता है वो कभी वापस साथ में नहीं आते। एक बार अगर तुम चूक गए तो फिर वो कभी वापस नहीं मिलता। और अब टाइम आ गया है कि हम दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएं, क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ वो वापस कभी नहीं आएगा। और इस तरह श्यान हर रोज़ शाम होने से पहले ही शुई के अपार्टमेंट उसे देखने के लिए आ जाता था। लेकिन शुई को इस बारे में भनक भी नहीं थी कि श्यान दूर अपनी कार में बैठकर हर रोज उसे देखने आता है। श्यान हर रोज शुई को देखने आता जरूर था, लेकिन कभी उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो अपनी कार से उतरकर शुई के पास जाकर उससे बात कर सके। तभी हमें श्यान के पुराने घर का सीन दिखाया जाता है। तभी हम देखते हैं कि शिव और उसकी माँ यानी श्यान की बड़ी बहन दोनों माँ बेटी श्यान के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि श्यान की बड़ी बहन अपनी बेटी शिव के अंदर कुछ चेंजेस नोटिस करती है। शिव की मॉम शिव से बोली, ये क्या तुमने अपना स्टाइल चेंज कर लिया है? मैंने तुम्हें इस तरह के कपड़े पहनते हुए इससे पहले कभी नहीं देखा। शिव अपनी मॉम से बोली, हाँ, आपको नहीं लगता कि इन कपड़ों में मैं ज्यादा अच्छी लग रही हूँ, जैसे कि एक एलिगेंट लेडी जो कि एक बहुत ही अच्छे परिवार से हो? शिव की मॉम उससे आगे पूछती है, तो क्या इस वीक भी तुम्हारे अंकल डिनर के लिए घर नहीं आएंगे? शिव अपनी मॉम से बोली, मैंने ऑलरेडी हमारे बटलर ओल्ड जाओ से पूछ लिया है। उनसे मुझे पता चला कि अंकल डिनर से पहले ही हर रोज कहीं चले जाते हैं। शायद उन्हें कुछ इंपॉर्टेंट काम होगा जिसकी वजह से आजकल वो कुछ ज्यादा ही बिजी है। शिव की मॉम उसे डांटते हुए बोली, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही तेज हो रही हो? अब तुम अपने अंकल के बिजनेस के बारे में भी पूछोगी? चलो अब जल्दी से अंदर चलो, लगता है बारिश होने वाली है। तभी शिव मनी मन मुस्कुराते हुए सोचती है, मैं अपने अंकल को बहुत अच्छे से जानती हूँ कि आजकल वो कहाँ पर बिजी है। वो डेली एक ही टाइम पर अपनी अलग अलग कार से निकलते हैं
और वो टाइम होता है सिस्टर शुई के ऑफिस से वापस आने का। और वो कर भी क्या सकते हैं, आखिरकार उन्हें अपनी गर्लफ्रेंड की चिंता जो हो रही है। वैसे प्रोफेसर यू के आने से उन दोनों के रिलेशनशिप में काफी बड़ा बूस्ट आया है। ये सब कुछ इतने अचानक से हो गया कि मेरा भी मन कर रहा है कि सिस्टर शुई से प्रोफेसर यू के बारे में थोड़ा और जानकारी निकालूं, और इस बहाने मुझे सिस्टर शुई और अपने अंकल के बारे में गॉसिप भी मिल जाएगी। तभी शिव अपनी क्यूरोसिटी को शांत करने के लिए शुई को कॉल मिला देती है और पूछती है, हेलो सिस्टर शुई, क्या आप बिजी हैं अभी? शुई बोली, नहीं, तुम बताओ क्या हुआ। शिव ने आगे पूछा, मैं प्रोफेसर यू के बारे में पूछना चाहती हूँ, जिनसे आपने मुझे कल मिलवाया था, उन्हीं के बारे में जिनके साथ आप ब्लाइंड डेट पर गई थी। वैसे आप दोनों ब्लाइंड डेट पर अपने पेरेंट्स की वजह से गए थे ना? शुई खांसते हुए बोली, हाँ। शिव आगे बोली, तो प्रोफेसर यू को आप मुझे दे दो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उनमें इंटरेस्टेड हूँ। शुई बोली, शिव, मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम बहुत सुंदर और अच्छी हो, लेकिन यू अभी रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड नहीं है, और उसने मुझसे ये भी कहा था कि अगले कुछ सालों तक वो डेट भी नहीं करना चाहता है। शिव बहुत ही कॉन्फिडेंट होते हुए बोली, सिस्टर शुई, मुझे पता है आदमी लोग पहले ऐसी ही बकवास करते हैं, एटलीस्ट इतना तो मैंने एक्सपेक्ट किया था। क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो और मुझे बता सकते हो कि वो कब फ्री होते हैं? शिव खांसते हुए आगे बोली, तुम काफ़ी ज़्यादा बोल्ड हो रही हो, लेकिन आज मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत तेज फीवर है और इस वक्त हॉस्पिटल में मेरी ड्रिप भी चढ़ रही है। ये सुनते ही शिव चिंता करने लगती है और पूछती है, आईवी ड्रिप? आखिर ये सब हुआ कब? तभी शिव हैरानी से सोचती है, तो इसका मतलब अंकल इस वक्त सिस्टर शुई के साथ नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि श्यान अपनी कार में शुई के अपार्टमेंट के नीचे वेट कर रहा होता है और बहुत तेज बाहर बारिश भी हो रही होती है। आज शुई को आने में काफी लेट हो गया था। श्यान सोचता है, अभी तक वापस नहीं आई, और अपनी कार की विंडो बंद करते हुए आगे सोचता है, आखिर कब तक मैं उसे इस तरह छिप छिप कर देखता रहूंगा? ये ड्रामा कब खत्म होगा? मैं हमेशा उसे चिढ़ाता रहता था कि वो कितनी अच्छी एक्टिंग करती है, लेकिन मैं भी कोई कम नहीं हूँ, मैं भी उतना ही ड्रामेबाज हूँ। बस फर्क इतना है कि वो मेरे लिए एक्टिंग करती थी और मैं खुद को तसल्ली देने के लिए एक्टिंग कर रहा हूँ। श्यान अपनी सोच में डूबा ही होता है, तभी शिव की कॉल आने लगती है। श्यान कॉल रिसीव करते हुए बोला, मैं आज घर वापस नहीं आऊंगा। तभी दूसरी तरफ से शिव चिंता करते हुए बोली, अंकल, सिस्टर शुई को बहुत ही तेज फीवर आ गया है, वो इस वक्त हॉस्पिटल में है। शुई बीमार है, ये खबर सुनते ही श्यान हैरान रह जाता है और चिंता करते हुए बोलता है, आखिर हुआ क्या है? तभी श्यान मनी मन सोचता है, अभी कुछ दिनों से तो वो बिल्कुल ठीक थी। शिव आगे बोली, जब मैंने उनसे बात करी तो उनकी कंडीशन काफी सीरियस लग रही थी, उनकी आवाज भी काफी ज्यादा कांप रही थी, यहाँ तक कि उन्हें ड्रिप भी चढ़ रही है। उनकी हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और इस वक्त वो हॉस्पिटल में अकेली हैं। तभी श्यान अपनी कार स्टार्ट करते हुए बोला, मुझे तुरंत हॉस्पिटल की लोकेशन भेजो। और उस दिन को याद करते हुए श्यान सोचता है, उस दिन वो बारिश में काफी देर खड़ी रही थी। श्यान को अब शुई के लिए काफी बुरा लग रहा था। तभी श्यान तुरंत बिना कोई देरी किए हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। फिर हमें जियांग सिटी हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। श्यान हॉस्पिटल पहुंच जाता है और दौड़ते हुए हॉस्पिटल के अंदर आ जाता है। दौड़ने की वजह से श्यान इस वक्त बहुत ही तेजी से हाँफ रहा था। श्यान जैसे ही हॉस्पिटल के अंदर आता है तभी वो देखता है कि पीछे एक कोने में शुई बैठी हुई है। शुई को देखते ही श्यान चैन की सांस लेता है। शुई की हालत इस वक्त बहुत ही ज्यादा खराब हो रही थी, वो आंखें बंद करके बैठी हुई थी। तभी श्यान शुई के पास जाते ही तुरंत उसे पकड़ लेता है। शुई की गाल टच करते ही श्यान को एहसास होता है कि शुई को तो बहुत ही तेज फीवर है, और शुई को टच करते ही श्यान मनी मन सोचता है, तो आखिरकार मैंने हार मानी ली। और इस वक्त सिर्फ शुई की तबीयत खराब नहीं है, मेरी भी तबीयत खराब है। मेरी आवाज़ से आप लोगों को लग भी रहा होगा। कोशिश करूंगी मैं जल्दी जल्दी ठीक होकर और अपना फीवर और कोल्ड ठीक करके आपके लिए इटर्नल लव के नए एपिसोड्स लेकर आऊँ। तब तक थोड़ा सा वेट करिएगा। तो जाने से पहले स्टोरी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।